मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में देखेंगे जो रेलवे जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम लिया है उसका कट ऑफ क्या जाने वाला है, ये आज की पेपर में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 एक्सपेक्टेड कट ऑफ, पहले पेज के एग्ज़ाम खत्म। एक्सपर्ट्स ने बताया कितना स्कोर होगा सिर्फ, ठीक है ना दोस्तों। तो आरआरबी एनटीपीसी ने क्या किया है, इन्होंने एनटीपीसी का जो एक्सपर्ट है वो बता रहा है, क्या बता रहा है देखिए पढ़िए। कह रहा है आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 एक्सपेक्टेड कट ऑफ 100 नंबर के पहले पेपर में वही उम्मीदवार क्वालिफाई होंगे जो कट ऑफ स्कोर कर पाएंगे। परीक्षा के डिफिकल्टी लेवल के अलावा इस बार कट ऑफ इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने पदों पर भर्ती की जानी है और कितने उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो मतलब एक्सपर्ट ने बताया कि ये परीक्षा के डिफ़िकल्टी लेवल के अलावा इस बार कट ऑफ इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने पदों पर भर्ती की जानी है और कितने उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं दोस्तों। तो ये सारे चीज़ ये तो पता ही है सबको, कितना उम्मीदवार शामिल होगा नहीं होगा। ये आपका जो पेपर 100 नंबर का हुआ है उसमें अब उम्मीदवार पे डिपेंड करता है जो कितना एग्ज़ाम में लोग शामिल हुए। तो वही आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 का एक्सपेक्टेड कट अनुमान तो एक्सपर्ट ने अभी कुछ नहीं बताया है अभी तक। इसके बारे में देखिए आगे क्या बता रहे हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी ने क्या किया है दोस्तों, इसको एग्ज़ाम जो है फर्स्ट फेज पहला फेज जो है इसका ये ख़त्म हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो एक्सपर्ट का मानना ये है जो कितना पे ये डिपेंड करेगा। आगे कह रहा है बता दे अलग अलग दिन और शिफ्ट में हो रही परीक्षाओं के लिए बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन फार्मूला का इस्तेमाल होगा। जैसे ग्रुप डी एनटीपीसी आदि टेक्नीशियन में पिछले साल हुआ था, उसी तरह से नॉर्मलाइजेशन इस बार भी होगा। दूसरे फेज का एग्ज़ाम 27 लाख उम्मीदवार शामिल होने जा रहे हैं, समझ गए दोस्तों। दूसरे फेज में जो एग्ज़ाम होगा उसमें 27 लाख उम्मीदवार जो है शामिल होना है, जिन्हें अपनी तैयारी इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको इसमें जो जिस तरह से 27 लाख जो कैंडिडेट होगा तो इसमें 27 लाख में से टोटल सीट 35,000 और शायद 35,000 ही है। तो समझ सकते हैं दोस्तों कितना ये कंपटीशन टफ हो गया। इसमें जितना ज़्यादा स्कोर कीजिएगा उतना बेहतर होगा अभी के दौर में। इसीलिए दोस्तों पूरा तन मन से लग जाइए अभी जो चल रहा है। तो देखते हैं आगे क्या कह रहा है, ये वही बता रहा है जो 27 लाख उम्मीदवार इसमें शामिल हुआ है, समझ सकते हैं। इसके आगे देखिए क्या कह रहा है। आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 एक्सपेक्टेड कट ऑफ, रेलवे में एनटीपीसी भर्ती के लिए जारी सीवीटी 1 परीक्षा का पहला फेज 13 जनवरी को पूरा हो गया है। लगभग 22 लाख छात्रों ने पहले फेज में ऑनलाइन परीक्षा दी और अब दूसरा फेज 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जो कब से कब चलेगा 28 दिसंबर 2020 से 13 जनवरी 2021 तक चलेगा। 28 दिसंबर 2020 से 13 जनवरी 2021 तक परीक्षा में शामिल हुए छात्रों ने बताया कि पेपर का लेवल मॉडरेट रहा है। कुछ छात्रों ने मैथमेटिक्स के सेक्शन की ट्रिकी बताया, मगर ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट ही माना जाएगा। 100 नंबर के पहले पेपर में ही वे उम्मीदवार क्वालिफाई होंगे जो कट ऑफ स्कोर कर पाएंगे। परीक्षा के डिफिकल्टी लेवल के अलावा इस बार कट ऑफ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कितने पदों पर भर्ती की जानी है और कितने उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली में प्रतियोगिता परीक्षा के जीएस के टीचर श्रद्धा श्रीवास्तव ने बताया कि पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं था और 60 से 70 सवाल आसानी से अटेम्प्ट किए जा सकते थे। जीएस के सवाल भी ज़्यादा घुमाकर नहीं पूछे गए और यही सेक्शन सबसे कम टाइम टेकिंग था। छात्रों का फीडबैक भी यही था कि केवल मैथ्स का सेक्शन थोड़ा टाइम टेकिंग था, मगर कैलकुलेशन आसान थी। कुल मिलाकर पेपर सिंपल से मॉडरेट लेवल का था और बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा दे रहे हैं, इसीलिए कट ऑफ स्कोर हाई होने की उम्मीद है। तो दोस्तों कट ऑफ तो स्वाभाविक गप है, जिस हिसाब से कैंडिडेट बैठ रहे हैं उस हिसाब से क्या बोलते हैं स्कोर तो कट ऑफ तो हाई जाएगा ही, मगर ये तो फिक्स है 60 से 70 से कम नहीं रहेगा, 70 से प्लस ही कट ऑफ रहेगा हर बोर्ड का, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इन्होंने ये दिल्ली का जो जीएस का टीचर है जो श्रद्धा श्रीवास्तव है, उन्होंने ये बताया जो क्या था पेपर मुश्किल नहीं था और क्या था 60 से 70 क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। वही आरआरबी एनटीपीसी में कितने बच्चे 22 लाख छात्रों ने पहले फेज में क्या क्या है दोस्तों परीक्षा में शामिल हुआ है, समझ सकते हैं।
एक कोचिंग सेंटर के रीजनिंग का टीचर आकांक्षा यादव ने भी यह माना कि पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इसीलिए कट ऑफ स्कोर ज़्यादा रह सकता है। कुल 100 नंबर में से 75 से 78 का स्कोर सेफ माना जा सकता है। कट ऑफ 70 से 72 से अधिक रहने की उम्मीद है। ये पिछला बार भी आप समझ सकते हैं, जो ग्रुप डी में जो है 78 70 कोई बोर्ड में 60-65 पर लिया गया है, इसी तरह से एनटीपीसी भी करेगा। तो दोस्तों आप पूरा लग जाइए तन मन से। अनुमान तो 78-75 से प्लस ही स्कोर आपको करना पड़ेगा, तब ये आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इस तरह से दोस्तों एक्सपर्ट का ये राय है, जो आपका कट ऑफ 75 से प्लस और 75 और 78 से प्लस में ही जाएगा। इसीलिए पूरा एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आप आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस होकर के दे सकते हैं। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। 75 से 78 75 से प्लस ही कट ऑफ जाएगा। जिस तरह से पेपर आ रहा है, क्या आप देख सकते हैं क्यों। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकॉन का भी बटन दबा दीजिए।